बैंड ब्रजभूषण मुर्दाबाद, भारत माता की, ब्रजभूषण मुर्दाबाद, ब्रजभूषण मुर्दाबाद, WFI मुर्दाबाद, भारत माता की, आवाज दो, आवाज दो, हिंदुस्तान की पहलवानी जिंदाबाद, हिंदुस्तान की पहलवानी जिंदाबाद, ब्रजभूषण मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की। भारत सरकार से हम मांग करते हैं ब्रजभूषण को और उसकी पूरी टीम को बर्खास्त करो। हाथ उठा के एक बार समर्थन करेंगे सभी, बर्खास्त करो ब्रजभूषण को और उसकी टीम को, बर्खास्त करो ब्रजभूषण और उसकी टीम को, बर्खास्त करो। ये शोषण हम अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये शोषण अब नहीं सहेंगे, ये शोषण अब नहीं सहा जाएगा। भारत माता की, आवाज दो, WFI मुर्दाबाद। हेलो, असली हीरो आज कोई है तो ये हमारे पहलवान है भाई, जिन्होंने इस भारत देश की आन बान शान पूरे विश्व में चमकाई। और आज ये इस दुख के संकट में यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी यहाँ पहुंचे हो, आप सभी का धन्यवाद है। असली हीरो देश के ये है हमारी बेटी और हमारे पहलवान, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। और सरकार से ब्रजभूषण जो बाहुबली है उससे बिल्कुल लड़ने की हिम्मत हमारी बेटियों ने दिखाई है, हमारे पहलवानों ने दिखाई है। हम इनके साथ हैं। जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी का भी भाई तहे दिल से धन्यवाद है। हमें चाहिए न्याय, न्याय चाहिए इस सरकार से। हमारी बहन बेटियों के साथ कोई भी अन्याय ना हो। आज पूरा देश, पूरा भारतवर्ष के नौजवान पहलवान, सभी सामाजिक संस्थाएं इन पहलवानों के साथ है। और मैं नम्र निवेदन करता हूँ, असली हीरो हमारे ये है, सभी को इनका साथ देना चाहिए। इनकी सच्चाई के साथ हमें खड़े होकर लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि किसी के साथ शोषण ना हो। आप अंदाजा लगाओ, ये इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के खिलाड़ी जब इनके साथ ये होता है तो जो हमारी जूनियर बहन बेटियां हैं, खिलाड़ी हैं, उनके साथ कितना अन्याय होता होगा। इसलिए आप सभी यहाँ पहुंचे हैं। एक बार मैं फिर इस कुश्ती के पहलवानों की तरफ से और भारत के असली गरीब जो यहाँ बैठी है उनकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आपने इस दुख की घड़ी में हर एक बंदे को इनका साथ देना चाहिए। आज ये भारत की आन बान शान अपना न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर में बैठे, कोई खुशी से नहीं बैठे हैं। इनके साथ गलत हुआ है, गलत को हम सहन नहीं करेंगे। हमें अपने भाइयों को हमारी आन बान शान का साथ देने का भरपूर सहयोग करना चाहिए। आप सभी ने, आप सभी से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा जंतर मंतर पर पहुंच गए और इस मंदबुद्धि सरकार की आंखें खोले, ब्रजभूषण को जेल के अंदर डालें और हमारी बहन बेटियों को न्याय मिले। हमें फेडरेशन ही बताइए भाई, ब्रजभूषण का न्याय हम नहीं सहेंगे। हमें सरकार से दिक्कत नहीं, हमें फेडरेशन से दिक्कत है जो हमारी बहन बेटियों का शोषण करती है और हमारे पहलवानों को न्याय नहीं मिलता। इसलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन बच्चों के खिलाफ जो भारत के असली हीरो है उनके साथ अन्याय सहन नहीं करेगी ये देश की जनता। अब पूरा देश के कोने कोने से सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी बुद्धिजीवी यहाँ पहुँच चुके हैं। हम मीडिया के माध्यम से कहते भाई आप अपनी व्यवस्था बढ़ाएं। बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ पहुँचे हैं, बहुत बुद्धिजीवी यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी का एक बार फिर धन्यवाद है। और आपकी आवाज संसद में गूंजनी चाहिए और हमारे बच्चों को, पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद बबलू भाई। आवाज दो, आवाज ना बहुत तारीफ मोदी जी तक। आवाज दो, अत्याचारी ब्रजभूषण को
जी डंका घिनौने का। कल मैं उस बच्चे की बाइट सुन रहा था कि मुझे पता नहीं क्या क्या बोला गया ओलंपिक में। ये शब्द है प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट ही रेफरी, प्रेसिडेंट ही जज, प्रेसिडेंट ही सभी कुछ। ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है। इंसाफ होना चाहिए बच्चों के साथ। और भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो डोका लेके यहाँ बैठा हूँ, जब तक बच्चों का इंसाफ नहीं होगा ना, मैं बच्चों आपके साथ हूँ तन मन धन से। देखिए संजय जी ने अपनी बात रखी है, उनको भी कितना दर्द हुआ है जब बच्चों ने अपनी बात उनके सामने रखी, उनको पता लगा। और आप सबको पता है ये धरना सिर्फ पहलवानों का नहीं, यहाँ और गेम के खिलाड़ी भी आए हुए हैं। जैसे सुबह एक हमारी वॉलीबॉल की पहली भीम अवार्डी जगमती देवी जी थी, और हमारे कबड्डी प्लेयर दिनेश जी हैं, वो भी अर्जुन अवार्डी है, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभी वो अपनी बात रखेंगे। और उन्होंने कहा है अगर या किसी भी तरह उधर टाइट कर दे यार, पूरा वजन मेरे ऊपर यार। अरे सर वो नहीं, मोबाइल से सर एक बात है, मैं यहाँ पे कब से खड़ी हूँ, आप लोग ने क्यों नहीं ऊपर उठाया? आप अभी बोल रहे मैं यहाँ क्यों बैठूँ, यहाँ जगह ही नहीं है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 2 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं, और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम हमने लगाए इसीलिए है क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, फिर प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्म सम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्म सम्मान सबसे ज़्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। सर आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ। पहली मेरी बात सुन लीजिए, आपके बैठक का भी बताएंगे, आप ऊपरे का भी बताएंगे। भाई कितना मैक्सिमम है हमें अगर मजबूर किया गया तो उसी का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वही फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं, उसी मंदिर का हमें एक हिस्सा है जो हम आप सबके बीच में बैठे हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो। कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही
अगर आज शाम तक हम अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उठाएगा तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना सकते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो सब है, जो स्टेटों के हैं उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उनके इशारे पे काम करते हैं। तो हम चाहते हैं, हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हम हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे। हम उनके सामने जाके वो प्रूफ लड़कियाँ हम लेके जाते और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान पहुँचाने की कल को हानि नहीं होती। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते। लेकिन अगर सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट कर रहे हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्टपूर्ण जवाब आए। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, वर्ल्ड मेडलिस्ट है, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाए तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का अरेस्ट का कैरियर खत्म होने की कगार। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है। यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है, अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज़ उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ आप लगे रहना। आप सोचिए कि जहाँ केरला में कुश्ती का कोई निशान भी अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का, किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहाँ तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुश्ती अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए 1 लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई गेम छोड़ के आए नहीं हैं, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियाँ जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम इसी बस आश्वासन यही है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से। अरे भाई ओ भाई दूसरों आप सबके सामने ही हम गए थे बात करने के लिए। हम सरकार के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहते, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक बंदे से है ना सरकार। दादा आराम से बैठा रहे यार, क्या हो गया भाई? सरकार के लोग थे, मैं पैर हटाऊंगा तुम गिर जाओगे। ये हो गया, हमारी बात हुई है, बैठ किया उसका हम बैठ कर कूद रहे थे यहाँ जहाँ सोल्यूशन निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन
समाधान 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, हमारी जिंदगी खत्म होने के बाद तक चलेगा, हमें ये नहीं पता है। हमें आश्वासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम डटे रहेंगे, हम मेहनत छोड़ देंगे, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी को, उनके जितने भी जो ये करप्ट लोग बैठे हैं, हर स्टेट में उनके लोग बैठे हैं, हर जगह पे उनके लोग बैठे हैं, हमारी जान को भी खतरा है। हम रात को, कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। आज अध्यक्ष जी के घर पे ताला लग गया है, सरकार को समझ आ रही है कि कौन हमारे साथ वोट देंगे। उसके बाद भी अगर हम महिलाओं से एक सेकंड आपसे प्लीज मेरा सुन लीजिए, जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियाँ कब का पहले बोल देती हैं और बाकी लोग जो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल जाते हैं। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है, तो वो लड़कियां सबूत है, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही है, वो आप सबके सामने बैठी है। आज इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा कर ही रहे हैं। अगर कोई संतुष्टजनक जवाब रहा या उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई तो हम जरूर। ग्रीन जैकेट में जो है उनका नाम क्या है? हाँ, साक्षी मलिक के बराबर, अंशु मलिक। और ये विनेश फोगट की सिस्टर कौन सी है? सर जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं। बबीता फोगट जो आगे चली गई थी। अरे मैडम सीधे खड़े हो जाइए ना। तो किसको हम बताएंगे, कौन हमारी बात को लीक करेगा? क्योंकि जब हम नॉर्मल अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, हमें कोच चाहिए, फिजियो चाहिए, XYZ किसी के साथ में भी वो बातें भी फेडरेशन तक पहुंच ही जाती है किसी ना किसी वे में। अगर उस टाइम पे भी हमें धमकी मिलती है, अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यही रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी? अरे हो गया, ऊपर उठा के यार, कंधे पर रख कैमरा, मुझे दे आगे। जितना ये डिले होगा अध्यक्ष जी के लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। कल हम बता रहे थे कि 1 या 2 लड़कियां हैं, आज हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां। सीधे खड़े हो ना तू। कल को क्या पता 10 लड़कियां आएंगी, कल को 20 आएंगी। अध्यक्ष जी सीधे की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपना पद तो छोड़ दो। भाई आ रहे हैं तो इंटरव्यू नहीं है, ये पीसी है। अपना हम इतनी हत्या बैठे, हम रेसलर अपना जो कुश्ती छोड़ के बैठे हैं, क्या वो अपना पद नहीं छोड़ सकते? रेसलिंग फेडरेशन, हम पूरा रेसलिंग फेडरेशन आपके सामने बैठा है। यही रेसलिंग हिंदुस्तान का यही रेसलिंग फेडरेशन। हो गया, मैं 1-2 फ्रेम बना दूंगा टेंशन वाले। कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, वो कब डिसाइड करेंगे? हमारे साथ गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, वो डिसाइड करेंगे क्या कब क्या होगा? हम डिसाइड करेंगे कब वो डिसाइड देंगे। और आज अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कल हम और भी ठोस कार्रवाई की। आज क्या अभी देखो, हम तो वेट कर रहे हैं कब आएंगे। और वो तो फेडरेशन तो 2 कदम दूर थी, जब वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो सामने आके बोलते कि भाई क्या बात हो गई। जब वो इतने प्राउडली उस बंद कमरे में आके दिखा के बात करते थे, वो आज वो आंखें क्या फूट गई, क्या जल गई, क्या किसने फोड़ दी उनकी आंखें? वो आंखें कहाँ गई आज जो आंखें डराती थी हमें? मैं आगे गिर जाऊँ, उनके ऊपर चढ़ जाऊँ, बट हम सपोज जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक लेवल पे खेले हैं, जो वर्ल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जो एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं, उनको बनाया जाए। उनको पता है रेसलिंग का। अगर हमें मना करेंगे तो भी हमें ये रहेगा कि हमसे सीनियर है, इनको पता है रेसलिंग का ज्यादा। योगेश्वर दत्त तो खुद रेसलिंग फेडरेशन के कोच में जा बैठे हैं जी। आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे। आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहाँ बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहाँ बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं
जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे थे वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ तो वो गुर्गे पाल रखे मैं बोल रही हूँ ना, और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था वो डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरण जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे टाइम आने पे। नेशनल कैंप के कोचेस के खिलाफ में, फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास, बाय रिकॉर्ड है। हम ऐसे बेतुकी बातें हवा में बातें नहीं करें, हम सब लेके चल रहे हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट सारे हमारी लड़ाई है। गवर्नमेंट ने हमेशा खिलाड़ियों, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है नहीं। हम तो उनसे बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए। अरे बैठ जा यार, क्या कर रहा है ये? उनके कैरियर के सवाल दादा तू कभी बैठता है कभी खड़ा होता है यार, क्या तेरा क्या करें, जो मर्जी बोलते हैं। ये तो अजीब सा लोग आदमी है, ऐसा क्यों? मैं जैसा किसी को प्रॉब्लम ना हो। मेरी लातों में बैठा हुआ था, मैं तेरे को सहारे देकर बैठा हुआ था, तेरी हिम्मत नहीं थी बैठने की। अच्छा, बैठने का हिम्मत नहीं है। लुढ़क जाता है 1 मिनट में नीचे। गवर्नमेंट के अंदर में लिया जाए, फेडरेशन हम नहीं चाहते कि कोई भी मत बढ़ाओ आप किसी को भी, लेकिन सरकार अपने अंदर में ले। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम मेरे को नहीं हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकलना है सर। मैं धक्का मार के निकल जाऊँगी और कुछ नहीं करना।